वेलकम टू तरुण आईएएस। आज हम बात करेंगे 28 नवंबर 2022 के द करंट अफेयर, जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। सबसे प्रमुख आज की जो करंट अफेयर है, जो प्रिलिमिनरी के ट्रैक्स के व्यू से, जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण एक योगदान दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर, तो फर्स्ट करंट अफेयर इट्स रिलेटेड टू टर्टल से रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो लेथ सॉफ्ट सेल्स टर्टल और सी कुकुम्बर के बारे में ये बात करता है। तो शुरू करते हैं। पहला जो न्यूज़ है आज का, इसमें हम चर्चा करेंगे। भारत की तरफ से ये प्रपोज किया गया है कि खास करके जो लिथ्स सॉफ्ट सेल्स टर्टल और सी कुकुम्बर को हमें आज कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा, जिसे आप सीट्स कहते हैं, उसमें ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। एफिक्स अपेंडिक्स 2 से लेकर अपेंडिक्स 1 में उसे ट्रांसफर करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे क्या फायदा होगा, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि अपेंडिक्स 2 से जब अपेंडिक्स 1 के सीट्स में जब ट्रांसफर होगा तो इसे काफी सुरक्षा मिलेगा। जिस प्रकार से पोचिंग हो रही है इसकी मीट को लेकर भारत के अंदर में ही, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके व्यापार जो है रुक जाएंगे खास करके। दूसरा बात बता दूं कि ये जो सीट्स जो था, इसकी शुरुआत 19 मीटिंग्स, ये हमारा जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है, उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान जो पनामा में 19वीं मीटिंग के दौरान में इस बात पर चर्चा की गई थी। जो 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो जिसे COP19 कहा जाता है, उस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर स्पीसीज का को एक्सेप्ट किया गया था और इसे प्रपोजल में दिया। अब इसमें कहा गया कि इसे सी कुकुम्बर को अपेंडिक्स 2 में रखा जाएगा और अपेंडिक्स 1 में आपके सॉफ्ट सेल टर्टल को रखा जाएगा। ये बात इसके अंदर में कहा जा रहा है। अब देखा जाए कि ये है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं ये है क्या, ये जो सॉफ्ट सेल टर्टल है ये है क्या। सबसे देखा जाए कि जो लेथ सॉफ्ट सेल टर्टल जो है, एक लार्ज फ्रेश वाटर का ये सॉफ्ट सेल टर्टल है, जिसका खास करके भारत के अंदर में एंडेमिक, जिसे आप एंडेमिक पेनिसुला वाले रीजन कहते हैं, खास करके आंध्र प्रदेश ये सब वाले रीजन में ये पाया जाता है। और मैं बता दूं कि ये जो इनहैबिटेड रिवर्स और रिजर्वायर में पाया जाता है। ये कहाँ है भारत के अंदर में? ये भारत के अंदर में रिस्ट्रिक्टेड है। आपको देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के अंदर में, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, इसके साथ जो कंजर्वेशन स्टेटस अगर देखा जाए तो क्रिटिकल इंडेंजर है IUCN के डेटा में, लिस्ट में देखा जाए, और इसको 4th शेड्यूल में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के 4th शेड्यूल में इसे रखा गया है। थ्रेट की बात कहा जाए तो इसकी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रही है भारत के अंदर में, खास करके मीट को लेकर, मांस को लेकर। तो इसको इलीगली तरीके से इसको काफी कंज्यूम किया जा रहा है। जब ये इस लिस्ट में आ जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय तौर पर इसका इलीगल ट्रेड बंद हो जाएगा। जब इलीगल ट्रेड नहीं होगी तो ये इसको सुरक्षा दिया जा सकता है। सीट्स की बात करें तो सीट्स अपेंडिक्स जो है फर्स्ट, उसको लिस्टिंग किया गया था, अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी, लीगल इंटरनेशनल जो ट्रेड इसका बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका रीजन है। उसी प्रकार से देखा जाए तो नेक्स्ट सी कुकुम्बर है। सी कुकुम्बर की बात किया जाए, सी कुकुम्बर एक तरीके से इन्वर्टेब्रेट्स है, आपका मरीन्स है, एक तरीके सी फ्लोर है। और मैं बता दूं कि ये आपने कोरल्स का नाम सुना होगा, कोरल्स की ही तरह इसे भी कंसीडर किया जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, और इसको भी सी कुकुम्बर को भी एक तरीके से उस लिस्ट में रखा जाएगा। इसकी भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशंस किया जा रहा है, इसका भी गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर न्यूज की बात करते हैं तो नेक्स्ट न्यूज है आपका नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस से रिलेटेड। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस से रिलेटेड ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आजकल जो रिसेंटली में देखा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस, उसको मालदीव सरकार के द्वारा काफी फ्रेज किए जा रहे हैं, काफी तारीफ की जा रही है। इसके पीछे कारण है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जो मालदीव के सिविल सर्वेंट्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने काफी स्किल्स और एक सब तरीके से कह सकते हैं कि काफी उसने ट्रांसफर किया। क्या इसके रीजन, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में इट सीक टू कैरी आउट टू पॉलिसी रेलेवेंस टू रिसर्च
इसके अंदर में ये देखा गया कि इसका हेड ऑफिस तो न्यू दिल्ली के अंदर में है, ब्रांच आपके मसूरीज के अंदर में भी है। और ये मालदीव की जो सरकार है, मालदीव की जो सिविल सर्वेंट है, मरीन सर्वेंट, उनको काफी स्किल ट्रेंड किया है प्रॉपर तरीके से। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू फंक्शन एज ए नेशनल responsibility on the information on the best practice initiative and methodology to promote good governance और e-governance। ये समय समय पर सरकार को एडवाइस भी देता है समय समय पर कि भाई ये क्या सुधार करने की जरूरत है, और ये खास करके मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये काम करता है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम से रिलेटेड। ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग टू सेट अप अ कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, CSIRT की स्थापना करने वाली है, बनाने वाली है। और ये आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी के द्वारा ये रखा जाएगा। इसका मेन कारण ये कि ये अगर इस चीज की स्थापना हो जाती, इस चीज को बना दिया जाता है, तो साइबर अटैक की जो समस्या है पावर ग्रिड पर अक्सर होता है, वो बंद हो जाएगा, ये रुक जाएगा आपका, है ना। थोड़ी सी जान लेते हैं इसके बारे में भी। ये जो कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम है, इसके जो ऑफिसर यूपीएससी के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है आपका, खास करके कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के द्वारा इसके ऑफिसर्स चुने जाते हैं। खास करके ये रीड, इको, हैकर्स, ये सारे जितने भी ग्रुप हैं भारत के अंदर में या फिर अंतरराष्ट्रीय, उससे बचाव करता है। नेक्स्ट है आपका नियगमा सेक्ट्स के बारे में। आपने सुना होगा बुद्धिस्ट स्कूल के बारे में। जो बुद्धिस्ट स्कूल है आपका, ये के सूत्रायन, हिनायन, महायन, वज्रायन, ब्रजायन को जब आप पढ़ेंगे तो ब्रजायन में और भी बहुत सारे सेक्ट्स आ जाते हैं। नियगमा है आपका, कायग्रू है आपका, शाक्य है, गेल्युक है, ये सारे स्कूल्स ऑफ द बुद्धिज्म है। उसी में से आपका एक सेक्ट है आपका निगमा सेक्ट है। इसके बारे में चर्चा ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का एक बालक है, बच्चा है आपका, निगमा सेक्ट्स के लिए वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक बच्चा सिप्ती वैली है हिमाचल प्रदेश का, उसको कहा जा रहा है कि भाई उस जमाने के जो रेन पोचे हुआ करते थे, ताकलंग रेन पोचे, है ना, उसी का रेनकर्नेशंस माना जा रहा है उस बच्चा को। तो उसी को उत्तराधिकारी के तौर पर उसको आइडेंटिफाई किया गया है। इसके बारे में बता दूं तो ये सबसे ओल्डेस्ट के फॉर्म में माना जाता है कि निगमा सेक्ट जो है ओल्डेस्ट ऑफ द ऑल बुद्धिस्ट, तिब्बत के अंदर में जितने भी बुद्धिज्म वाले सेक्ट्स हैं उसमें सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। और ये जो सेक्ट खास करके एम्फेसाइज करता है आपके वज्रायन ट्रेडिशंस के एस्पेक्ट पर काम करता है। निगमा सेक्ट सेकंड लार्जेस्ट आउट ऑफ द फोर्थ, जितने भी फोर्थ बुद्धिस्ट सेक्ट हैं तिब्बत के अंदर में, सेकंड सबसे बड़ा सेक्ट के तौर पर माना जाता है। दे आर क्लोजली फॉलो बाय पद्म संभाव टीचिंग और एम्फेसाइजिंग टू तांत्रिक रिचुअल, वर्शिप और योगा, इन सभी को सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करता है। तो ये आज का सबसे 4-5 सबसे प्रमुख न्यूज था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बने रहें इस प्लेटफॉर्म पर।